अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैथ पाथ यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। फ़र्स्ट ईयर मैथमेटिक्स न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है। आज की वीडियो में एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 को डिटेल से करवाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट है डिवाइड Z1 बाय Z2 एंड एक्सप्रेस x प्लस अयोटा y फॉर्म। कह रहा है कि क्वेश्चन को डिवाइड करना है Z1 और Z2 को और अपना आंसर x प्लस अयोटा y की फॉर्म में लिखना होगा। अब सबसे पहले तो इसमें हम वैल्यूज लिखते हैं। R1 की वैल्यू, या Z1 वाले में जो है ये R1 की वैल्यू है, R1 की वैल्यू 6 और थीटा की ये वैल्यू है 150 डिग्री। इसी तरह जो Z2 वाला है उसमें R2 की वैल्यूज़ को लिखते हैं। R2 की वैल्यू है 3 और थीटा 2 हमारा होगा 30 डिग्री। क्योंकि जब ये एक्सरसाइज हमने स्टार्ट की थी तो उसमें पोलर फॉर्म करवाई थी Z इज़ इक्वल टू R cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा, कि ब्रैकेट के बाहर जो वैल्यू है वो R की है और cos साइन के साथ जो वैल्यू होती है वो थीटा की है। उस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने R1 R2 थीटा 1 और थीटा 2 लिखा है Z1 और Z2 में से। क्वेश्चन उसने ये बोला है कि Z1 को डिवाइड करना है Z2 पे, तो Z1 और Z2 का फार्मूला यूज़ करते हैं हम। प्रोडक्ट और कोशेंट के लिए फार्मूला यूज़ किया जाता है। क्या फार्मूला है? R1 ओवर R2 cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 प्लस अयोटा साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2। इस फार्मूले का प्रूफ भी है। एक्सरसाइज जब ख़त्म होगी 1.5 तो एक्सरसाइज के लास्ट पे इस फार्मूले का प्रूफ करवाया जाएगा, एक प्रोडक्ट वाले का और एक कोशेंट वाले का। इस फार्मूले में वैल्यू पुट करें। R1 की वैल्यू, R2 की वैल्यू, cos थीटा 1 की वैल्यू माइनस थीटा 2 की वैल्यू प्लस अयोटा साइन 150 डिग्री और थीटा 2 की वैल्यू 30 डिग्री। 6 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 2 आएगा। cos 150 में से 30 माइनस करेंगे तो 120 डिग्री प्लस अयोटा साइन 120 डिग्री। ये जी क्वेश्चन हमारा cos 120 प्लस अयोटा साइन 120 डिग्री में आ गया। अब इनकी वैल्यूज़ को लगाएंगे 2 बाय एज इट। cos 120 की वैल्यू कैलकुलेटर से चेक करें तो आएगी -1/2 और प्लस अयोटा साइन 120 की वैल्यू आएगी √3/2। जो बाय 2 आ रहा है इसको इनसाइड बाय 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 -1/2 से मल्टीप्लाई होगा और 2 अयोटा से मल्टीप्लाई होगा। ये 2 दोनों का कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा -1 प्लस √3 अयोटा। ये जी क्वेश्चन हमने अपना x प्लस अयोटा y की फॉर्म में चेंज कर दिया डिवाइड करके 2 कम्प्लेक्स नंबर को, तो क्वेश्चन हमारा x प्लस अयोटा y की फॉर्म में चेंज हो गया। नेक्स्ट स्टूडेंट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, जो कि सेम क्वेश्चन नंबर 7 की तरह का है। क्वेश्चन नंबर 7 में डिवाइड था, क्वेश्चन नंबर 8 में मल्टीप्लाई है। इसमें भी Z1 की R1 की वैल्यू लिखते हैं। Z1 वाले में R1 की वैल्यू भी है और थीटा 1 की वैल्यू भी है। सिमिलरली Z2 वाले में R2 की वैल्यू भी है और थीटा 2 की वैल्यू भी है 90 डिग्री। फार्मूला यूज़ करते हैं जी प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट का फार्मूला है Z1 मल्टीप्लाई Z2 R1 R2 cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस अयोटा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2। वैल्यूज़ हम पहले लिख चुके हैं, फार्मूले में बस वैल्यू पुट करेंगे। R1 की वैल्यू, R2 की वैल्यू 5, cos थीटा 1 की वैल्यू, थीटा 2 की वैल्यू प्लस अयोटा साइन थीटा 1 की वैल्यू प्लस थीटा 2 की वैल्यू। 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर लें। cos 90 में
60 प्लस करेंगे तो आंसर 150 डिग्री आएगा। अयोटा साइन 150 डिग्री। कैलकुलेटर से इनकी वैल्यूज़ को लिख लेते हैं, काज 150 की भी और साइन 150 की भी। काज 150 की वैल्यू आएगी -√3/2 और प्लस अयोटा साइन 150 की वैल्यू आएगी 1/2। 10 को मल्टीप्लाई करें -√3 से और 10 को अयोटा ओवर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा जी कटिंग के बाद 2 5 दा -5√3 और 2 5 दा +5 अयोटा। ये जी क्वेश्चन नंबर 8 जो मल्टीप्लिकेशन वाला था उसको भी हमने x प्लस अयोटा y में चेंज कर लिया। नेक्स्ट जी आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 जो कि इम्पॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 किया है वो भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इम्पॉर्टेंट है। फाइंड मॉडुलस फाइंड करना है एंड आर्गूमेंट ऑफ z। आर्गूमेंट का मतलब है कि थीटा फाइंड करेंगे, मॉडुलस फाइंड करेंगे और दूसरा हमने थीटा फाइंड करना है। ये आप एक्सरसाइज के स्टार्ट में जो 1.5 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 किया था उसमें भी यही करते रहे हैं। एक मॉडुलस फाइंड किया था और एक आर्गूमेंट जिसमें हमने पोलर फॉर्म बनाई थी। सबसे पहले इसमें मॉडुलस फाइंड करें। मॉडुलस होता है आर, जी का मॉड, तो वो होगा -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, रियल वैल्यू का स्क्वायर, उसका फार्मूला होता है x² प्लस y²। तो इसमें x की वैल्यू -2 है और y की वैल्यू भी -2 है। -2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 8 को लिख लेते हैं 4 × 2 तो 4 का स्क्वायर रूट 2 और 2 स्क्वायर रूट में। ये जी हमारे पास मॉडुलस आ गया, हमने मॉडुलस फाइंड कर लिया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट कह रहा है कि आर्गूमेंट फाइंड करें। आर्गूमेंट के लिए बताया था क्वाड्रेंट इंपॉर्टेंट है। अगर तो दोनों वैल्यू पॉजिटिव हों तो फिर तो क्वाड्रेंट इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि उसमें दोनों पॉजिटिव है। उस पर डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कर लेते हैं, थीटा = tan 1 y/x। अब इसमें दोनों वैल्यूज़ पॉजिटिव नहीं है, इसमें दोनों नेगेटिव हैं। दोनों नेगेटिव हों, एक पॉजिटिव दूसरी नेगेटिव या पहली नेगेटिव दूसरी पॉजिटिव हो, तो उसके लिए फिर फार्मूला है जिसके अकॉर्डिंग हम आर्गूमेंट फाइंड करेंगे। अब इसमें देखें x की वैल्यू -2 है, y की वैल्यू भी -2 है। तो आपको बताया था जिस क्वेश्चन में x और y नेगेटिव होगा वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। उसमें जो हमारा थीटा है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट का इसमें क्या फार्मूला होगा, थीटा = आर्गूमेंट z, इसका फार्मूला होगा पाई प्लस tan 1 y/x। मॉड में लिख लेते हैं। मॉड इसलिए लगाया जाता है कि जो नेगेटिव नंबर है मॉड में वो पॉजिटिव आ जाएंगे। पाई प्लस tan 1 y/x लगाएं जी वैल्यू, पाई प्लस tan 1 -2 ओवर -2। मॉड है, मॉड में बताया था कि जो नेगेटिव नंबर आते हैं वो पॉजिटिव हो जाएंगे। तो tan 1 1 आ जाएगा। tan 1 1 की वैल्यू कैलकुलेटर से चेक करें तो 45 डिग्री आएगी। tan 1 1 की वैल्यू 45 डिग्री आएगी। तो 45 को जब हमने रेडियन में चेंज करना है तो π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा π/4, पाई प्लस π/4। इसका एलसीएम ले लें, एलसीएम इसका 4 पाई प्लस पाई। तो ये जी हमारा आंसर आर्गूमेंट जी का आ गया है 5 π/4, 5 π/4। ये जी क्वेश्चन नंबर 9 में हमने मॉडुलस भी फाइंड कर लिया है और आर्गूमेंट जी मतलब के थीटा भी हमने फाइंड कर लिया है। आज की वीडियो स्टूडेंट्स अगर पसंद आई है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।